हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो जैसा कि बच्चों आपको आज का टॉपिक दिखा होगा टेंस। हमने अपनी लास्ट क्लासेस में टेंस को ऑलमोस्ट कवर कर लिया था और मैंने आपको कहा भी था बच्चों कि मैं इसकी एक रिवीजन क्लास लेके आऊँगा। तो आज मैं आपको टेंस उस तरीके से रिवाइज कराऊंगा कि इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपने कभी टेंस पढ़े नहीं होंगे। अगर बच्चों आपने हमारी इससे पहले की टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर आप हमारी टेंस की जो पहले की वीडियो है उनको देख सकते हो। उनको देख के आप इस क्लास को देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए बच्चों बिना किसी देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसे कि हम पहले भी सीख चुके हैं कि टेंस का मीनिंग क्या होता है, काल या फिर समय, यह हमें पता ही है। और मैंने आपको कहा भी था कि टेंस तीन टाइप के हैं। एक है प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, ये जस्ट खत्म हुआ है, और फ्यूचर जो आने वाला है जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और मैंने इसके चार टाइप्स के बारे में भी आपको पहले ही मैंने बताया था। तो बच्चों इस तरीके से हमने बताया था कि देखिए पहले होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हमारे बच्चों 1 से लेकर 12 तक के टेंस कंप्लीट होते हैं। और आपको अगर ध्यान से दिखाई दे रहा होगा तो देखिए मैंने इनकी गिनती बढ़ा रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये गिनतियां मैंने क्यों डाली है अभी मैं आपको इसे बताऊंगा, क्योंकि आज हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से टेंस को कवर करने वाले हैं कि जिसने मान लो टेंस पहले कभी नहीं भी देखे हों तब भी उसे बहुत आसानी से टेंस समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका बच्चों कि देखिए हर चीज़ की कुछ ना कुछ पहचान होती है। तो ये जो टेंस है, जितने 12 के 12 टेंस है, इनकी भी कुछ ना कुछ पहचान है। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी पहचान क्या होती है, इसमें वाक्य के अंत में क्या आता है बच्चों, ता है, ती है या फिर ते हैं। ठीक है, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है बच्चों, वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपको पहले पता है। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट जहां काम पे खत्म हो चुका है जस्ट, इसकी पहचान क्या होती है बच्चों, चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए हैं, इस टाइप का कुछ भी। और सबसे अंतिम में जो है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है बच्चों, इसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है प्लस समय। हाँ बच्चों कौन शब्द, समय बताने वाले शब्द। तो ये तो आपको चारों टेंस की इनकी पहचान पता ही थी, क्योंकि क्या थी बच्चों प्रेजेंट टेंस के। इसी तरीके से इनकी पहचान भी होती है, इनको भी हम नोट डाउन करते हैं। तो बच्चों देखिए जिस तरीके से हमने प्रेजेंट के चारों को लिखी, इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट की पहचान भी होती है और इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान भी होती है। ठीक है, आप अगर ध्यान से आपको नोट कर पा रहे हो चीज़ों को, ध्यान से देखो बच्चों। अगर इसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं, तो इसकी क्या होती है पास्ट की, मतलब बीता समय, तो ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए, मैंने पहले भी सिखा रखा आपको। ठीक है, और इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट की या तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे या फिर गा, गी, गे। ठीक है, मतलब इनमें संबंध को आप समझने की कोशिश कीजिए और फटाफट अपनी कॉपी पे भी इनको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, अब अगर देखते हो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो क्या होता है पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट रहा था, रही थी, रहे थे, और फ्यूचर की रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बच्चों इस तरीके से टेबल बना के अगर आप पढ़ोगे तो आपको इन सभी 12 के 12 टेंस में एक संबंध समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए क्या पहचान होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो पास्ट क्या होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसी तरीके से फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। मेरे साथ साथ आप भी रिपीट कीजिए। अब बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसकी पहचान क्या होती है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं प्लस समय बताने शब्द। पास्ट क्या होगी फिर, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। और इसी तरह से फ्यूचर की से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे प्लस समय। समय को मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, समय के ऊपर तो पूरा कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, तो समय को नहीं भूलेगा। अब चलिए बच्चों हमने इसकी पहचान तो पढ़ ली, ठीक है ना। अब हमें देखिए, अब पहले इंग्लिश में आंसर पहले हमें थोड़ा सा इसके हिंदी में एग्जाम्पल भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चों ये देखिए जो मैं इस तरीके से आपको टेंस करा रहा हूँ,
ठीक है ना। मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो बच्चा एक बेसिक लेवल का है, जिसको टेंस बिल्कुल नहीं आते हैं, वो भी टेंस की बारीकियां समझ सके, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सके। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम इस तरीके से टेंस को करा रहे हैं कि इसे बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी देखे उसको एक बार में चीज समझ में आ जाए बहुत आसानी से। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों इसकी पहचान। अगर हमने इसकी पहचान देखी, ता है, ती है, ते हैं, और यहीं से अगर मैं एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करूं तो हम एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए एक नाम जो हमेशा चलता है राम, है ना बच्चों, कि राम खाना खाता है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसी सेंटेंस की प्रैक्टिस यहां से लेकर यहां तक आपको करनी है। उस सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है और उसको मुंह से वर्बली बोल के देखना है, इन पहचानों को जोड़ते हुए। जैसे कि अगर मैं यहां पे आता हूं तो देखिए, ता है, ती है, ते है, तो राम खाना खाता है। उसी को मैं यहां ले जाऊंगा तो राम खाना खा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान चुका है, चुके, तो राम खाना खा चुका है। और इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जहां पे हमें समय भी ऐड करना पड़ता है, तो राम 2 घंटे से, समय कुछ भी ले सकते हैं, राम 3 घंटे से, 2 घंटे से, 2 दिन से, कुछ भी, तो राम 2 घंटे से खाना खा रहा है। और इसी एग्जाम्पल को बच्चों आपको यहां से लेकर यहां तक वर्बली और रिटर्न में भी लिखना है। चलिए फटाफट मुझे लिख के दिखाइए। तो बच्चों देखिए, मैंने किस तरीके से हर एक टेंस के एग्जाम्पल को, ठीक है, सेम एग्जाम्पल को मैंने रिपीट किया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, पहचान को जोड़ते हुए। ठीक है, जैसे कि देखिए, ता है, ती है, तो राम खाना खाता है, राम खाना खा रहा है, राम खाना खा चुका है, राम 2 घंटे से खाना खा रहा है। हमने प्रेजेंट की चारों पहचानों को लेके ये टेंस बना दिया। अब चलते हैं पास्ट में। राम ने खाना खाया, या राम खाना खाता था, राम खाना खा रहा था, राम खाना खा चुका था, राम 2 घंटे से खाना खा रहा था। अब चलते हैं फ्यूचर में। राम खाना खाएगा, राम खाना खा रहा होगा, राम खाना खा चुका होगा, और राम 2 घंटे से खाना खा रहा होगा। अगर बच्चों आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको दिखाई देगा, देखो इसमें, देखो, ता है, रहा है, चुका है, से रहा है ना, और समय, है ना। इस तरह से आ, ई, ए, रहा था, रही थी, चुका था, रहा था, और समय, है ना। यहाँ पे गा, यहाँ पे रहा होगा, चुका होगा, और रहा होगा, और समय। तो आपको दिख रहा है कि मैंने कैसे एक ही एग्जाम्पल को लेके 12 के 12 टेंस में कन्वर्ट कर दिया। आपको भी बच्चों इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, कोई भी एक एग्जाम्पल लेके, और आपको लगातार लाइन से प्रैक्टिस करनी है इन 12 के 12 टेंस से बोलने की। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि सीता पानी पीती है, सीता पानी पीती है। अब आप मेरे साथ साथ इसको बोल के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और इसको समय के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाइए, इससे आपका रिदम भी अच्छा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे सीता पानी पीती है, सीता पानी पी रही है, सीता पानी पी चुकी है, सीता 2 घंटे से पानी पी रही है। सीता ने पानी पिया, सीता पानी पी रही थी, सीता पानी पी चुकी थी, सीता 2 घंटे से पानी पी रही थी। सीता पानी पिएगी, सीता पानी पी रही होगी, सीता पानी पी चुकी होगी, और सीता 2 घंटे से पानी पी रही होगी। तो देखा बच्चों, आप एक ही टेंस को जब इन 12 के 12 तरीकों से बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद देखो सबकी पहचान लाइन से आपके दिमाग में सेटल हो जाएगी। और देखिए बच्चों, मैंने इनका नंबर डाला ही इसलिए है ताकि आप कहीं से भी सेंटेंस को पकड़ के उसको बनाने की कोशिश कर सको, सीधा या उल्टा। जैसा अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको नंबर 6 से बनाना है, तो नंबर 6 पे देते कौन सा है, पास्ट कंटीन्यूअस, तो आपको यहीं से बोलना स्टार्ट कर देना है। अगर मैं बोलता हूं आपको नंबर 10 से उल्टा बोलना है, तो पहले आपको उल्टा बोल, तो इसकी प्रैक्टिस आपको बच्चों घर पे करनी है। तो बच्चों हमने इसकी पहचान और हिंदी में इसका एग्जाम्पल दोनों की प्रैक्टिस कर ली। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब हम बढ़ेंगे इनके रूल की तरफ, कि जो टेंस के रूल हैं, हर एक टेंस का अपना कुछ ना कुछ रूल है। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया भी है कि जो रूल होते हैं उसका एक सिंपल सा फंडा क्या होता है, आपने पढ़ा भी है टेंस, आपने हमारी पहले की वीडियो देखोगी, तो रूल का सीधा सा फंडा क्या होता है कि सबसे पहले क्या आता है बच्चों, सब्जेक्ट। क्या आता है बच्चों, सब्जेक्ट। उसके बाद आती है बच्चों हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आती है बच्चों, मेन वर्ब, और सबसे एंड में आता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तो हमेशा एज इट इज ही रहते हैं। हर बार क्या होता है, हर टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, और उसी के ऊपर पूरा जो हमारा टेंस का जो है डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। तो बच्चों आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे इनके रूल्स पर। तो बच्चों जैसे कि मैंने कहा भी था कि हम इसके थोड़ा सा रूल पर चर्चा करते हैं ना। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका रूल क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तो हर एक सेंटेंस के शुरुआत में और एंड में होंगे, है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो तो होते ही हैं। अब हमें काम करना है बीच पे,
तो देखिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें होता है एस या ईएस। ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में पहले भी सिखा रखा है कि जहां पे हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें एस एस आता है, बाकी किसी में भी एस एस नहीं आता, ठीक है ना, वर्ब में अगर सब्जेक्ट होगा तो। सेकंड है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आप ध्यान से देखो बच्चों कि किसी का भी कंटीन्यूअस टेंस हो हमेशा उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चों, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या आती है बच्चों, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके परफेक्ट की ओर। तो परफेक्ट रूल क्या होता है बच्चों, पहले सब्जेक्ट फिर हैज या हैव, यहां पे हेल्पिंग रूल क्या होती है बच्चों, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अब ध्यान से देख लो कि किसी का भी परफेक्ट सेंटेंस, कौन सा बच्चों, किसी का भी परफेक्ट टेंस हो तो हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो बच्चों अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को अगर ऑब्जर्व कर लोगे तो पूरे का पूरा टेंस आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसका रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन। देखिए बच्चों मैंने पहले ही कहा था कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है परफेक्ट की और मेन वर्ब आती है कंटीन्यूअस की। तो क्योंकि हैज या हैव था तो वही हैज या हैव यहाँ पे आ गया, और क्योंकि कंटीन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है इसलिए यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। तो रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, मतलब हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो आता ही है, और एंड में क्या आता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस इन तीनों के रूल सेम है, खाली बच्चों क्या चीज चेंज है, हेल्पिंग वर्ब, बाकी पूरा का पूरा रूल सेम है। यहां पे बस देखिए यहाँ पे हैज बीन हैव बीन आता है, यहाँ पे क्या जाएगा हैड बीन, क्या जाएगा बच्चों हैड बीन, और यहाँ पे क्या है बच्चों विल हैव बीन या शैल हैव बीन। और इसमें भी वही है कि ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है बच्चों, सिंस या फॉर, और सबसे एंड में आता है टाइम। सिंस और फॉर कंप्लीट डिटेलिंग के साथ मैंने बताया था कि कहां पे सिंस लगता है और कहां पे फॉर लगाया जाता है हमारी इससे पहले की वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको देखते ध्यान से। तो आपको क्या करना है बच्चों, सारे रूल ये रिवाइज करना है। अगर आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ लिया तो आपको पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस ये भी अपने समझ में आ जाएगा। इसमें बस बच्चों क्या चीज चेंज है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे इज एम आर आ रहा है तो यहाँ पे वाज और वर, और यहाँ पे विल बी या शैल बी। बाकी आप ध्यान से देखिए तो पूरा का पूरा रूल सेम है। बस हम अगर देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। जैसे कि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस लगता है। लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट होता है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी आती है बच्चों, बहुत सिंपल, और सबसे सिंपल रूल इसी का होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। एक बात ध्यान रखिए बच्चों कि फ्यूचर का कोई सा भी टेंस होगा उसमें विल या शैल आएगा ही आएगा, और फिर क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबसे एंड में आता है बच्चों ऑब्जेक्ट। तो अगर बच्चों आप इन सभी चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दो तीन चीजें बहुत सेम दिखाई देंगी। पहला, एक तो सब्जेक्ट शुरू में और ऑब्जेक्ट एंड में, एक ये चीज। उसके बाद चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस, तीनों के रूल बिल्कुल सेम है, खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज है। और सब में देखा जाए तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज है, ठीक ना। जैसे हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है हैज या हैव, यहाँ पे क्या आती है हैड, और यहाँ पे विल हैव, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे क्या आती है बच्चों, विल हैव या शैल हैव, ये हम लिखना भूल गए यहाँ पे, ठीक है बच्चों। देखिए विल या शैल आता है और साथ में क्या आता है बच्चों, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और सबसे एंड में आता है बच्चों ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें हेल्पिंग होती है बच्चों विल हैव या शैल हैव। तो खाली अगर आप बस अगर हेल्पिंग वर्ब दिमाग में बिठा लो तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपके लिए बनाना बहुत इजी हो जाता है। और अगर आप ध्यान से देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग करते हैं हैज बीन या हैव बीन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब हम बढ़ेंगे मतलब कि इन रूल से हम सेंटेंस की प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, तो इनको हम ध्यान से देखें। उससे पहले एक बार से आप कंप्लीट रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बच्चों अब हम इसको रफ करके अब हम सेंटेंस मेकिंग पर आएंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं जो हमने आपको टेबल के थ्रू सिखाने की कोशिश की है आपने उस चीज़ को थोड़ा सा एंजॉय भी किया होगा और आपको चीज़ समझ में भी आई होंगी। तो बच्चों हमारे सामने कुछ सेंटेंस हैं, इनको मैं आपको बना के दिखाऊंगा और फिर आपको इसकी मुझे प्रैक्टिस करके दिखानी है। इससे पहले वहां पे देखिए बस मैंने रूल में सिर्फ एक ही डिस्कस किया था अफर्मेटिव का, मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि मैंने वहां पे सिर्फ अफर्मेटिव, लेकिन देखिए अफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इस टाइप के टेंस भी होते हैं, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये। जैसे कि देखिए मैंने आपको पहले बताया कि देखिए किसी भी सेंटेंस का अफर्मेटिव कैसे बनता है,
पहले सब्जेक्ट आता है, उसका उसमें हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब और सबसे एंड में क्या आता है बच्चों, ऑब्जेक्ट। अब देखिए मेन वर्ब में कोई सी फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ, किसी भी तरीके की फॉर्म हो सकती है। जब हम आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस पे, किस पे आते हैं बच्चों, इसके नेगेटिव सेंटेंस पे, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि नेगेटिव रूल होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आता है, नॉट। ये किसी भी तरीके के सेंटेंस के नेगेटिव को बनाने का रूल है बच्चों, कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद है। अगर इज है तो इज नॉट, एम है तो एम नॉट, वाज है तो वाज नॉट, हैज है तो हैज नॉट, और फिर से वही बात, फिर मेन वर्ब और सबसे एंड में ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव तैयार करते हैं तो क्या होता है रूल बच्चों, सबसे पहले क्या आती है, WH फैमिली। क्या आती है बच्चों, WH फैमिली। और उससे पहले क्या आता है इसके बाद क्या आता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है सब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लाता है, वरना फिर वही मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बच्चों किसी भी तरीके के सेंटेंस को बनाने का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का रूल होता है। इसको और डिटेल में मैंने अपनी जो लास्ट की वीडियोस हैं उसमें डिस्कशन कर रखा है, ठीक है बच्चों। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे जाकर हमारी पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, पहले हम इन सेंटेंस को बनाते हैं, और इन सेंटेंस को बनाने का तरीका किस तरीके से होता है हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सेंटेंस लिया ताकि मैं आपके दिमाग में इसका बेसिक स्ट्रक्चर फीड कर सकूं। अगर पहले सेंटेंस को देखता हूं, देखिए बच्चों, आप कभी भी सेंटेंस में जाओ तो सबसे पहले आप क्या देखा कीजिए, जो इसकी पहचान है। जैसे कि राम खाना खा चुका है, तो जैसे मैं देता हूं चुका है, तो चुका है, मुझे ध्यान रखिए कि चुका है कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट बोलते ही दिमाग में आना चाहिए उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, तो हैज या हैव। ये बच्चों याद करने का तरीका होता है, बनाने का तरीका होता है। तो राम खाना खा चुका है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा राम। अब आपको अपने मन में ही आपको क्या करना है बच्चों, मन में ही उसके रूल को रिवाइज करना है कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव। तो राम के साथ क्या लगेगा बच्चों, हैज, राम हैज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या बच्चों, खाने को बोलते हैं ईट, उसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। और क्या खा रहा है, खाना, तो ईटन फूड। तो राम हैज ईटन फूड। तो इस तरीके से हम चीज को बना सकते हैं। अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, राम हैज नॉट ईटन द फूड। और ये अगर इंट्रोगेटिव होता तो यही हैज उठ के राम से पहले आया था, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं सेकंड सेंटेंस की ओर। सेकंड क्या है बच्चों, सीता और राधा कपड़े धो रही होगी। जैसे आप देखो रही होगी, तो रही पहली बात तो होगा, होगी है तो फ्यूचर की बात है। और क्या लिखा है, रही होगी, मतलब कौन सा बच्चों, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये बोलते ही आपको दिमाग में क्या रूल को रिवाइज करना है। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, मतलब विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मतलब सीता, तो क्या लिखेंगे बच्चों, सीता एंड राधा। इनके साथ क्या है बच्चों, विल। तो राधा एंड सीता या सीता एंड राधा विल बी। अब देखिए विल भी आ गया और कंटिन्यूअस है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म, जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो राधा एंड सीता विल बी वॉशिंग। और क्या धो रही हैं बच्चों, कपड़े, तो वॉशिंग क्लॉथ्स। तो समझ गए बच्चों बात को। तो सीता एंड राधा विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। अब बढ़ते अपने अगले सेंटेंस की ओर। अब बच्चों, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, तो सबसे पहले देखा रहा हूं। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि रहा हूं देखते ही उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना शुरू करते हैं। मैंने वो कहा भी था कि यहां देखिए ध्यान से कि टाइम भी आ रहा है, कि मैं 2 घंटे से, तो टाइम भी आ गया और रहा है, रही है भी आ गया। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो ठीक है, अब दिमाग में रूल आएगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग होता है हैज बीन या हैव बीन। तो यहां लिखा बच्चों क्या, मैं, तो मैं के साथ क्या लगता है बच्चों, आई। और आई के साथ क्या बच्चों, हैव बीन, तो आई हैव बीन। फिर से वर्ब क्या आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या पढ़ना, तो आई हैव बीन रीडिंग बुक। उसका मैंने कहा था सिंस या फॉर, टाइम के लिए। अब 2 घंटे से एक टाइम का पीरियड दे रखा है, एक अनिश्चित समय, तो क्या है बच्चों, 4 2 आवर्स। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है और मैं बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं, ठीक है। बढ़ते अपने, अब देखिए अगला सेंटेंस कितना इंटरेस्टिंग है। पहले सेंटेंस को पढ़िए आप, आपको पढ़ के थोड़ी सी हंसी भी आएगी इसको, है ना, कि सर ने क्या लिख दिया ना, ये ठीक ना। क्या लिखा बच्चों, गया गया गया। आप कहोगे सर जी तो पागल हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं बच्चों, देखिए हमें सेंटेंस को समझना है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, गया गया गया। तो आप यहां पे डिफाइन करने की कोशिश की सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इस तरीके से ना। तो देखिए बच्चों, गया,
अब ये गया क्या है, किसी का नाम है। उसके बाद गया, गया एक जगह का नाम है, आपको पता है बिहार में एक जगह है गया, और ये गया मतलब जाने वाला गया। तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब है। तो देखिए रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, तो क्या होगा बच्चों, गया। क्या होगा बच्चों, गया। उसके बाद देखते हैं, तो देखिए पहले गया 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 है कौन सा टेंस, तो आपको पता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जाने को क्या बोलते हैं, गो, उसके सेकंड फॉर्म वेंट। तो गया, वेंट टू, और कहां गया, गया, तो ये जगह का नाम है। तो गया, वेंट टू, गया। तो हो गया, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप चीजों को समझिए कि जो चीज शुरू में लिखी हुई है वो सब्जेक्ट है, जो एंड में है वो वर्ब है, और बीच में जो ऑब्जेक्ट है। ये मैंने पहले भी आपको समझा रखा है। अगला सेंटेंस है, हम किताबें बेचते हैं। तो देखिए ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। रूल क्या होता है इसमें, तो हेल्पिंग होती नहीं है। पहले क्या आता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या बच्चों, वी। उसके बाद वर्ब, तो वी। उसके बाद सेल, बेचने क्या होता है, सेल। तो वी सेल, और क्या बेचना है, किताबें, तो वी सेल बुक्स। ठीक है बच्चों, तो वी सेल बुक्स। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको सिंपल तरीके से बिल्कुल आसानी से सिखाया है कि किस तरीके से आप सेंटेंस के एंड के पकड़ के, उसकी पहचान को पकड़ के और रूल को दिमाग में मेमोराइज करके आप सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। और बच्चों जो मैंने आपको जो अभी तरीका सिखाया थोड़ा देर पहले कि आप एक ही सेंटेंस को पकड़ के और उसको हर 12 के 12 सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए और उसको इंग्लिश में बनाने की भी प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों इस तरीके से मैंने देखिए आपको ये 5 सेंटेंस मैंने दिए हैं। ये जो बाकी के 5 सेंटेंस है ये आपको मुझे बना के दिखाने हैं और इसके जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो और इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए। और जिन बच्चों को ये जो मैंने सिखाया है आज ये थोड़ा बहुत समझ में आया, तो इससे पहले जो हमारे टेंस की जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ जाके कंप्लीट सेंटेंस की और टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगी होगी। तो बच्चों इन 5 सवाल का जवाब आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।